गाइज व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ज्योति सेठी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर ऑलरेडी मेरे वीडियोस देखते हैं तो थैंक यू सो वेरी मच। कुछ दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे जाके आप लोगों को बोला था कि कुछ न्यू क्वेश्चंस हैं तो भेजिए, जिनके मैं जवाब देने वाली हूँ। मतलब बेसिकली बस सिंपल सी चिट चैट होने वाली है हमारे बीच में, और साथ ही साथ मैं करने वाली हूँ मेकअप। तो इसी के साथ करते हैं हम अपने वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले स्किन केयर कर लेते हैं और उसके बाद मैं क्वेश्चंस लेना शुरू करती हूँ। तो मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है। आप लोगों को पता है हमेशा मैं डर्मा वाइफ जो क्लेंजर है, हाइड्रा क्लेंजर, वही इस्तेमाल करती हूँ। इज रियली गुड क्लेंजर। इसको आई थिंक 2 साल होने वाले होंगे मैं इसको यूज कर रही हूँ। सो इससे मैंने अपना पहले फेस वॉश कर लिया है। लिंक मैंने नीचे जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज करूंगी सबके मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और उसके बाद मैं करने वाली हूँ अपना फेस मॉइस्चराइज, जिसके लिए अगेन मैं न्यूट्रीडर्म इस्तेमाल करती हूँ। ये भी आई थिंक यूज करते हुए मुझे 2 साल के आसपास हो गए होंगे। सो दिस इज द मॉइस्चराइजिंग लोशन विद विटामिन ई दैट आई यूज बिफोर मेकअप ऑलवेज। ये लेके मैं अपना फेस कर लूंगी अच्छे से मॉइस्चराइज। सो इसको सबसे पहले मैं हाथों पे ऐसे थोड़ा सा ऐसे वार्म कर लेती हूँ, एक्टिवेट कर लेती हूँ। उसके बाद अपने फेस पे मसाज करती हूँ मॉइस्चराइजर से। इवन इफ your skin is oily, please do not skip this step. This is good even for oily skin. This is really good, but yeah, don't skip the moisturizer part thinking that okay हमारी skin तो already oily है so maybe it's not required. ऐसा कुछ नहीं है। Now let my skin soak all the moisturizer. तब तक हम कर लेंगे अपने lips को moisturize, जिसके लिए मैंने ये वादी का जो लिप बाम है वो यूज किया है। इसको मैंने अभी नायका अंडर 100 रुपीज 100 वाले प्रोडक्ट्स की जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने जो प्रोडक्ट्स डाले थे उसमें मैंने इसको इंक्लूड किया था। रियली नाइस लिप बाम, बहुत रीजनेबल है, काफ़ी टाइम चल जाता है। सो या वर्क्स वेल। स्किन केयर इज डन। अब मैं शुरू करूंगी आप लोगों के क्वेश्चंस लेने। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, शेयर एनी स्कूल स्टोरी। बहुत सारे लोगों के मेरे चाइल्डहुड से रिलेटेड स्टोरीज बताओ, कोई स्टोरी और स्कूल से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो मैंने स्कूल की स्टोरी बताना एक डिसाइड किया। साथ साथ मैं मेकअप शुरू कर देती हूँ। तो स्कूल में एक जो सबसे पहली स्टोरी मेरे दिमाग में आती है वो आती है जब मैं 3rd क्लास में थी। आई थिंक 3rd या मैक्सिमम 4th में होंगी। और वहाँ पे मेरा एक मतलब बेसिकली मैं जब छोटी थी ना यार, तो मुझे ऐसे लगता था जैसे नोबडी एक्सेप्ट्स मी एंड मे बी नोबडी लाइक्स मी, नोबडी वांट्स टू बी माय फ्रेंड। ये कहानी है बाय द वे जेनिथ पब्लिक स्कूल की। आई एम नॉट श्योर इफ एनीबडी हैज लिव्ड इन हापुड़ विच इज इन उत्तर प्रदेश एंड स्टडीड इन जेनिथ पब्लिक स्कूल। इफ यू हैव, लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो ये वहाँ की कहानी है। तो आई ऑलवेज यूज टू फील कि यार जैसे ना मेरा कोई फ्रेंड नहीं बनना चाहता, या फिर मैं बिल्कुल भी सुंदर बच्चा नहीं हूँ। बिकॉज येस, मैं इस मेंटेलिटी के साथ तो डेफिनेटली बड़ी हुई हूँ, ये सोच के दैट आई एम अ रियली अगली चाइल्ड। तो इसलिए मुझे हमेशा ऐसे होता था जैसे नोबडी वांट्स टू स्पीक टू मी, नोबडी वांट्स टू बी माय फ्रेंड। तो दैट वे। सो एक दिन रक्षाबंधन का दिन आया, और आई रिमेम्बर बहुत सारे लोग इस चीज से कनेक्ट करेंगे कि ये छोटे छोटे शहरों में स्पेशली रक्षाबंधन होता था, तो आप लेके जाते थे अपने साथ, क्या बोलते हैं, राखियां लेके जाते थे कि अपने क्लासमेट्स को बांधेंगे। सो आई थिंक आई वाज इन 3rd और द 4th स्टैंडर्ड, और मैं भी अपने साथ राखियां लेके गई। और एक प्रियांशु नाम का लड़का था हु इज स्टिल इन टच विद मी। आई एम इन टच विद मोस्ट ऑफ द स्कूल फ्रेंड्स स्पेशली फ्रॉम दैट स्कूल। तो मैंने उसे बोला राखी के लिए, प्रियांशु ने मुझसे राखी नहीं बंधवाई। नाउ आई डोंट नो व्हाट वाज इन हिज माइंड, वो सबसे राखी बंधवा रहा था, मुझसे नहीं बंधवा रहा था। नाउ व्हेन आई थिंक ऑफ इट, आई थिंक दैट मे बी ही वॉज इंटरेस्टेड इन मी, बट वी वर सो स्मॉल, हम बहुत छोटे थे। आई एम नॉट, मतलब मेरे को तो तब पता भी नहीं होता था यार 3rd 4th क्लास में अट्रैक्शन क्या होती है। बट शायद उसको पता हो, तो शायद ये रीज़न हो, या फिर ये रीज़न हो कि उसको मैं बिल्कुल ही पसंद नहीं थी, तो इसलिए वो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। एनीवे, आई क्राइड अ लॉट इन द स्कूल। नाउ आई हैड अनदर फ्रेंड हु वाज 1 year जूनियर टू मी, बट शी वाज माय नेबर। वो मेरे बिल्कुल एग्जैक्ट घर के सामने रहा करती थी, साक्षी पिपलानी। उसके भी मैं टच में हूँ अभी तक। तो आई टोल्ड साक्षी, क्योंकि वो मेरे घर के सामने रहती थी, तो मैंने उसे बोला कि
रोते रोते कि भाई सुनो, जाके अंकल पापा को बोल दो. अंकल पापा इज माई ताऊजी. आई यूज टू कॉल हिम अंकल पापा. वाई अंकल पापा? बिकॉज माई फादर हैड ऑलरेडी पास्ड अवे. तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी. तो माई ताऊजी वॉज जस्ट लाइक माई पापा. तो मैं उनको साक्षी को बोला कि जाके मैसेज दे देना कि ज्योति ने घर छोड़ दिया है, ज्योति घर नहीं आ रही है, और पूछे तो बता देना कि ऐसे ऐसे मेरे क्लासमेट ने राखी नहीं बंधवाई. तो साक्षी आई थिंक ट्राइड टू कन्विंस मी कि नहीं तू घर चल, इसमें क्या है, नहीं बंधवाई तो बाकी लोगों ने तो बंधवा लिया. बट आई वाज वेरी एडमेंट कि भाई मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं घर छोड़ चुकी हूँ, अब मैं कभी घर वापस नहीं आऊंगी. सेकेंड थर्ड क्लास या विच एवर क्लास दिस वॉज, थर्ड क्लास में, बाप रे. तो देन आई रिमेंबर, आई थिंक आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक अंकल पापा मुझे स्कूल तक लेने के लिए आए थे और मैं वहाँ बैठी रो रही थी. एंड आई थिंक he came to pick me. एंड जैसे ही मैं घर पहुंची, भाई साहब मेरी इतनी थपड़ैनती हुई मैं बता नहीं सकती हूँ. ओ गॉड, मम्मी से, अंकल पापा से नहीं. मम्मी ने मुझे इतना मारा कि मतलब ये बात क्या होती है, तुम इतनी छोटी और तुम घर छोड़ने की बातें कर रही हो एंड ऑल दैट. सो ये हुआ था. बट आई थिंक दिस स्टोरी मेरे हमेशा ना ऐसे दिमाग में रहती है कि भाई मैंने ये एक काम भी किया हुआ है बचपन में, इतने छोटे होते हुए. तो या दिस इज द school story I would like to share with you guys. Now next question is, if Mishti is now okay when you take her out or she's scared. So मैंने एक बार अपने क्वेश्चन आंसर राउंड में आप लोगों को बताया था that how Mishti maybe had a lot of traumas because she was a street kid. हम उसे सड़क से लेके आए थे, तो she was a street dog. तो मे बी उसके एक्सपीरियंसेस लाइफ में ऐसे रहे होंगे जहाँ पे शायद उसको कितने लोगों ने शायद पत्थर मार के डराया होगा. बिकॉज वो 2.5 महीने की थी जब हम उसे लेके आए थे, और 2.5 महीने इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो जब वो घर आई थी, जब भी हम उसे बाहर ले जाने के लिए, इवन फॉर द डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, जब भी हम उसे लेके जाने की कोशिश करते थे, वो बीच में ही ऐसे सुसु कर देती थी, कांपने लग जाती थी और ऐसे सुसु कर देती थी डर के मारे. तो वी यूज्ड टू नॉट पुश हर ऑल्सो बिकॉज हम सब लोग समझ गए थे कि इसको बाहर जाने का ही पक्का कोई डर है. शायद उसे ये लगता था हम छोड़ आएंगे उसे वापस से. आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, बट वी वर जस्ट गेसिंग. सो अभी क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं, शी इज डूइंग मच बेटर नाउ. कतराती वो अभी भी है बाहर जाने से, मतलब इफ गिवन एन ऑप्शन शी वुडंट वांट टू गो. बट पहले जैसे वो सहम जाती थी, डर जाती थी, वैसा अब उसका बिल्कुल नहीं है कि हाँ मतलब लेके जा रहे हो तो ठीक है, वो 1-2 बार या 6-7 बार आपसे दूर भागेगी. बट शी इज़ डूइंग मच बेटर. और नीचे भी जाके अगर आप कमल के व्लॉग्स देखोगे तो उसमें देखोगे कि वो नीचे जाके अच्छा खासा फन करती है. ऐसी बात नहीं है, पंछी वंछी उसे उड़ते दिखाई दे जाए तो उनके पीछे ही एकदम से भाग लेती है. तो हमें उसका इनफैक्ट एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है. बट शी इज़ मच मोर कंफर्टेबल नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो सवाल इतने लोगों ने पूछा, थैंक यू गाइज सो मच. ये एक्चुअली सबसे पहले मुझे जवाब देना चाहिए था. आपकी सर्जरी हुई थी कुछ टाइम पहले, तो अब आप कैसे हो? सो मेरी सर्जरी से तो मैं बहुत कह सकते हैं जल्दी रिकवर हो गई थी. जिस टाइम पे मुझे होना चाहिए था तभी हो गई थी. लाइक मेरा कट एंड वूंड बाहर से हो गया था, बट अंदर से जो मेरा वूंड था वो उतना अच्छे से अभी रिकवर नहीं हुआ था. ऑल्सो मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी विच वॉज द मसल स्पैज्म. तो मेरे मसल्स में कुछ तो कॉन्ट्रैक्शन हो गई थी या क्या अकड़ गया था कि जिससे मुझे बहुत बहुत गंदा दर्द रहा 1 महीना. एंड वो मसल स्पैज्म भी गुड न्यूज़ है कि कुछ आई थिंक 3 दिन पहले पूरे तरीके से टच वुड जय माता दी जा चुका है. सो नाउ आई एम बेसिकली पेन फ्री. अगर कभी मुझे पेन हुआ दोबारा से तो शायद मैं किसी वीडियो में अपडेट दे दूं. बट राइट नाउ आई एम पेन फ्री एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी. थैंक यू गाइज फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स जो आप लोगों ने मुझे दी वो, और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, उससे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील करी. सो या इट्स ऑल गुड नाउ. बट आई स्टिल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. लाइक मेरा दवाई का कोर्स भी पूरा नहीं हुआ है अभी, बट आई एम स्टिल फिनिशिंग माई फुल कोर्स ऑफ मेडिसिन. और साथ ही साथ मैं ध्यान भी ज़्यादा रख रही हूँ, इसीलिए अभी भी मेरी जो वीडियोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड पे नहीं आ रही हैं, बिकॉज आई एम टेकिंग इट लाइट, बिकॉज आई थिंक दैट्स द राइट थिंग टू डू. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई रियली admire your bond with Kamal. Who initiates first in case you guys have an argument? Okay.
ये मैं बोल रही हूँ इसलिए ऐसा नहीं बोल रही हूँ. इवन इफ यू आस्क दिस टू कमल, इफ यू पुट दिस क्वेश्चन टू कमल ऑल्सो, कमल विल ऑल्सो से मैं ज्यादा मनाती हूँ. बिकॉज सी आई एम अ पर्सन, मैं नाराज नहीं रह सकती हूँ. मतलब मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ कि मैं वेट नहीं कर सकती हूँ किसी को मुझे मनाने का. इफ आई नो दैट मुझे इस इंसान से रिश्ता तो खत्म करना नहीं है. लाइक देर आर इंसिडेंट्स, जैसे देर आर सिचुएशंस जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो गया दैट यू डोंट वांट टू इवन कैरी ऑन विद द रिलेशनशिप, राइट, विद सम पर्सन. तो अगर वो केस नहीं है, जो कि नहीं है कमल के केस में, ही इज माई हस्बैंड, वी आर मैरिड, तो मुझे पता है कि मुझे ये चीज़ तो लंबी लटका के कोई फायदा नहीं है. सो मेरे केस में यही होता है दैट आई कैन नॉट वेट फॉर द अदर पर्सन टू कम टू मी, बिकॉज ऑल दिस वाइल, लाइक अगर मैं वेट करती हूँ ना तो मैं अपना ही नुकसान करती हूँ. बिकॉज मैं अपना खून जलाती रहती हूँ वेट करने में कि कब आएगा, मुझे कब मनाएगा, गलती तो उसकी थी, क्यों नहीं आ रहा अभी तक. एंड ऑल्सो आई हैव अंडरस्टूड दिस अबाउट कमल. कमल गोज रियली साइलेंट and it for Kamal it takes a lot of time for him to even realize that it was his mistakes. देखो अगर मेरी मिस्टेक है तो मैं फट से जाके ही वो बोल देती हूँ कि अच्छा चलो वो बात खत्म करते हैं, ये वो है ना. बट अगर मुझे लगता है कंफर्म कि उसकी गलती थी, सो बट स्टिल आई कैन नॉट ऑलवेज वेट फॉर हिम टू रियलाइज दैट इट वॉज हिज मिस्टेक. बिकॉज मैं अपना खून जलाती रहती हूँ, मैं ऐसे होती रहती हूँ, एंड आई कैन नॉट स्लीप ऑल्सो प्रॉपरली. मैं काम करने में भी मुझे काफ़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए फिर मैं इसको आसान कर देती हूँ कि भाई मैं ही जाके बात ख़त्म कर दूँ. तो अगर कोई रेशियो पूछे तो आई थिंक 70% मैं और 30% कमल. बट मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है, बिकॉज आई हैव एक्सेप्टेड दिस दैट कमल को लगता है टाइम रियलाइज़ करने में, एंड उसको थोड़ी सी वो कभी कभी ऐसे आ जाती है कि मैं क्यों, तो विच इज फाइन. तो फिर इन दैट केस मैं चली जाती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट यू फील बैड व्हेन योर मदर इन लॉ डजंट अलाउ यू टू वेयर शॉर्ट ड्रेसेस? ओके, आई विल टेल यू समथिंग. पिछले कुछ सालों से ना मुझे खुद ही छोटे कपड़े पहनने का उतना कोई वो रह नहीं गया है. मतलब मुझे इतना कोई मन नहीं करता है. आई इंजॉय इंडियन मोर, Indian clothes, suits, sarees. Given an option, I would always go for something Indian. सो उसमें क्या होता है, इसलिए आई डोंट रियली माइंड व्हेन आई नो दैट मेरे मदर इन लॉ को पसंद ही नहीं है कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं, स्पेशली उनके सामने. तो आई एम ओके. बट कैसे होता है ना, आप अभी कोविड में क्या हो रहा है कि आप अगर घर से पहले नहीं जाना चाहते थे, कोविड से पहले, कि यार मुझे घर से बाहर जाना पसंद नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से अगर नहीं जाते थे ना तो इट्स फाइन विद यू. बट अगर आपको कोई रोके कि भाई आप जा नहीं सकते, आप ये कर नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा सा बॉदर करेगा दैट यार मुझे अगर पहनना पड़ भी रहा है किसी वजह से, किसी वीडियो के लिए या कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ पे दिस ओनली विल सूट, तो वहां पे इट डज बॉदर मी. बट आई टेल यू व्हाई आई डोंट फील बैड, so bad about it, because जिस तरीके की फैमिली से मैं आती हूँ, like my mother and my brother, they were also always strict with me when it came to short clothes, wearing short clothes. तो मैं हमेशा ऐसे ही माहौल में बड़ी हुई हूँ जहाँ पे especially my brother especially my brother never allowed me to wear short clothes, even sleeveless clothes. Give you I'll share a short story with you. My brother had traveled to, this is long back, बहुत सालों पहले की बात है. I wasn't married, I was young, I think मैं 9th या 10th क्लास में थी. तो my brother had traveled to, भैया sorry, I'm sharing this story, if you're watching this video, sorry, but yeah, he had traveled to Jaipur, and वो आई थिंक एक्सपेक्टेड टाइम से थोड़ा सा पहले आ गया, एंड आई हैड जस्ट कम फ्रॉम ट्यूशन. एंड आई थिंक मेरे दिमाग में ऐसी कैलकुलेशन चल रही थी कि जब तक भैया आएगा तब तक तो मैं चेंज कर लूँगी, ट्यूशन से घर पहुँच के चेंज कर लूँगी जल्दी से. बट ऐसा हुआ नहीं.
तो मैं जब ट्यूशन से घर पहुंची तो आई थिंक भैया उससे पहले ही घर पहुंच चुका था, जयपुर से ट्रैवल करके, मतलब वो वापस आ चुका था। नो भाई सॉ मी इन अ स्लीवलेस टॉप। What he did, he just said that okay ज्योति ये क्या पहना तूने? मैंने कहा भैया सॉरी ये वो मैं चेंज कर लेती हूँ, ये पहन के ट्यूशन गई थी। मैंने बोला हाँ। कह रहा अच्छा चल जाके चेंज कर। मैंने चेंज किया, चेंज करके मैं बाहर आई, मुझे लगा थैंक गॉड मुझे गुस्सा नहीं किया ज़्यादा। और जब मैं चेंज करके वापस आई भैया ने बोला वो टॉप किधर है वो? और भैया ने मुझसे वो टॉप लिया और किचन में गया और स्टोव ऑन मतलब गैस ऑन करी और गैस ऑन करके उसके ऊपर टॉप रख दिया, विच इज़ आई नो वेरी रिस्की ऑल्सो। मतलब घर में अगर आग लग जाती तो क्या होता, बट आई हैव कम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड जहाँ पे आई हैव ऑलवेज बिन सेड नो फॉर शॉर्ट क्लोथ्स। सो पहले अगर मैंने अपने भाई और माँ की बात मानी है, भले ही नहीं चाहती थी मानना बट मानी है, तो अब मैं उसको बस एक उस लाइफ का एक्सटेंशन मानती हूँ कि चलो अब मेरी सास मुझे मना कर देती है तो ठीक है। बट या आई थिंक दिस इज माई वेरी 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 ऑनेस्ट आंसर। आई डोंट वांट टू से नहीं नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार मुझे बॉदर करता है लाइक हाउ इट इज ना, किसी को रोक दो कि अब आपको कोविड के बाद घर जाना नहीं, घर से बाहर जाना नहीं है, देन यू विल फील लाइक कि यार मेरे को बाहर जाने का मन कर रहा है। अपनी मर्जी से अगर आप नहीं जाओ तो आपको उतना बुरा, आपको ऐसे बुरा नहीं लगेगा, राइट? सो दैट्स द सिनेरियो विद मी। सो आई हैव जस्ट मेड पीस विद इट कि इट्स ओके, ठीक है। Next question, how you handle all the negativity mainly from in-laws and relatives due to delay in conceiving baby? वैसे मैंने सारे के सारे जो baby conceiving वाले questions थे वो लिए ही नहीं हैं, बिकॉज बहुत ही कई तो वाहियात questions आए हैं, trust me, but I think it's because जिन लोगों ने वो वैसे सवाल करे हैं they are just too शायद उनको ठीक है, मतलब क्या ही बोलूँ उनके बारे में, but I'm taking this question because I really want to clear this that there is absolute no negativity from my in-laws side or from anyone, और ऐसे फालतू के मुझे इतना कोई प्रेशर भी नहीं है अपने किसी भी रिलेटिव की तरफ से। इनफैक्ट जो सबसे ज़्यादा मुझे प्रेशर आता है बच्चा पैदा करने का वो सिर्फ यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर्स की तरफ से आता है। जितने भी लोग पूछते हैं ना, कई लोग तो आजकल जैसे मुझे पूछने लग गए हैं आर यू स्टिल इनफर्टाइल, लाइक इट्स सो इनसेंसिटिव। आर यू स्टिल नॉट एबल टू कंसीव अ बेबी? आर यू ट्राइंग फॉर अ बेबी नाउ? क्या आपने अपनी सर्जरी बच्चा ना होने पाने के कारण करवाई थी? सो दिस यूजिंग दिस वर्ड मतलब इनफर्टाइल कितना अजीब है। आई वुड नेवर यूज इट फॉर एनीवन, बट इट्स ओके, ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, वी कांट स्टॉप देम। तो हाँ, तो गेटिंग बैक टू द पॉइंट कि आई हैव नेवर had any negativity from my in-laws, but yes there is a constant pressure, as in I know that they want, and my mother-in-law often speaks about it. I think on almost every call she speaks about it. If she's here or we are there, she talks about it every day, almost every day. So अगर मैं उस चीज़ का प्रेशर लेना चाहूँ तो मुझे प्रेशर हो भी जाता है, बट अगर मैं सोचूं कि यार इधर से सुन के इधर से निकाल दो, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है ना यार, इट्स नॉट इन माई हैंड्स और इन एनीबडीज हैंड्स। जब होना है तभी होना है। तो हाँ, वो कांस्टेंट पूछना, कांस्टेंट रेगुलर क्वेश्चनिंग वो कभी कभी मुझे बग करती है, बिकॉज इन अ वे इट इज़ ऑलवेज रिमाइंडिंग मी दैट आई एम नॉट एबल टू हैव अ बेबी. But otherwise there's no negativity. My mother-in-law, just because she really wants us to have a baby, so that's why she asks, but there's no negativity at all. Next question, if we have any issue with our partner, do we need to discuss with them or to ignore, fight? We need to keep quiet? Question mark. वही है, it's so person to person, it's so individualistic, it's so personal how you want to do it. Like if you'll ask this question to Kamal, he'll be like I don't like to discuss it then and there, मुझे शांति चाहिए होती है and मैं बात नहीं कर सकता. I go into my zone and when I feel all right to talk about it तभी मैं बात कर सकता हूँ. सो इवन व्हेन आई गो टू हिम के चलो छोड़ो ना कमल चलो, या फिर लेट्स यू नो टॉक अबाउट इट,
तो तब भी उसको उतना अच्छा नहीं लग रहा होता है. सो इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द मेन आर लाइक दैट. आई फील, आई एम नॉट जनरलाइजिंग, बट जितने भी मेरे अभी तक के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, यूजुअली मेन गो इन टू देयर जोन्स एंड डू नॉट लाइक टू टॉक अबाउट इट देन एंड देयर. एंड women mostly most of the women are like के बात को ख़त्म करते हैं, let's talk it out, but it's not like one thing is wrong and one thing is right. It's totally up to you how you want to sort something out, but yeah, there's no wrong or right, but if I still have to choose one, I would still choose talking it out is a better way, because if you अगर आप अंदर ही रखते जाओगे या फिर अपने आप ही अपनी एक धारणा बना लोगे, assumption बना लोगे, क्योंकि अगर 2 घंटे आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करता, वो बोलता नहीं भाई मुझे अभी टाइम चाहिए, and maybe he's just constantly thinking about what happened and you have not talked it out, तो वो शायद उतनी देर में एक assumption भी बना लेगा कि इसने मुझे ऐसे बोला, इसका मतलब ये था. So I think it's better, if I have to choose one, it's better to talk it out. बट वही है, मेक श्योर करना है कि अगर आप बात कर रहे हो तो उसका बात करने का सोल्यूशन निकलना चाहिए, ये नहीं कि उस बात करने से एक और फाइट और शुरू हो गई है, वो नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू मैनेज टू कोप अप विद योर वर्क व्हेन योर इन लॉज आर देयर. सो यूजुअली जब मम्मी पापा इधर आते हैं, कमल के मम्मी पापा जब इधर आते हैं, हमारे पास आते हैं, तब मुझे काम करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, बिकॉज आई कैन जस्ट सिंपली टेल देम कि मम्मी मैं ज़रा एक वीडियो शूट करके आई, पापा मैं ज़रा वीडियो शूट करके आई. इनफैक्ट अगर कभी मुझे उनको ये भी बोलना पड़ता है कि मम्मी एक मिनट चुप हो जाओ या टीवी की आवाज़ कम कर लो क्योंकि मैं एक वीडियो शूट कर रही हूँ, तो दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव. बट जब मैं उधर जाती हूँ, आई एम नॉट एबल टू शूट वीडियोज़, स्पेशली सिट डाउन वीडियोज़. व्लॉग्स में कर लेती हूँ, बिकॉज व्लॉग्स ऐसी चीज़ है जो आप घूमते फिरते किसी भी सिचुएशन में आप कर ही सकते हो अगर आप करना चाहो. बट सिट डाउन वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़, ये सब मैं वहाँ जाके नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज एक तो वहाँ पे माई मदर इन लॉ रियली लाइक्स जब हम वहाँ जाते हैं, स्पेशली मैं जाती हूँ, तो मेरी मदर इन लॉ को बहुत शौक है कि मैं सब रिश्तेदारों से मिलूँ, या जितने भी लोगों को बहुत दिनों से नहीं मिले थे, तो ज्योति आई हुई है तो आ जाओ, तुम भी आ जाओ. तो मैं फिर उस बात पे ऐसे होता है मुझे कि हाँ यार ठीक है चलो. तो मैं जब यहाँ से जाती हूँ तो मैं ऐसे सोच के ही जाती हूँ कि अगर मैं 15 दिन के लिए जा रही हूँ तो आई विल नॉट बी एबल टू डू एनी वर्क. सो आई स्टॉप टेकिंग ब्रांड कोलैब्स वहाँ जाने से पहले. आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ मेंटली कि भाई सिट डाउन वीडियो नहीं करनी है, सिर्फ व्लॉग ही करना है. तो आई थिंक इस तरीके से सॉर्ट आउट हो जाता है. ओके गाइज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं, यूजुअली कमेंट्स में लिखते हैं ऐसा, दैट इफ़ यू वर इन गिप्पी ग्रेवाल सॉन्ग दिन आलेंदे. एंड ऑल्सो आई गेट अ सिमिलर क्वेश्चन रेगुलरली ऑन अ रेगुलर बेसिस कि क्या आपने एमी विर्क के साथ दिलवाली गल में काम किया है. येस, आई एम इन बोथ ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, एंड दिस वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो व्हेन आई वाज इन एक्टिंग, एंड देयर वाज अ शॉर्ट फिल्म विद एमी विर्क कॉल्ड दिलवाली गल, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं एकदम से पंजाबी निकलने लग गई. सो येस, आई वॉज इन बोथ ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, एंड या. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने बहुत जगह पे ट्रैवल कर चुके हो, पर आपकी सबसे फेवरेट ट्रैवल की जो जगह है वो कौन सी है. सो मैं जिस तरीके की इंसान हूँ भाई, मेरी हैप्पीनेस, दिस इज़ सो रॉन्ग बट इट इज़ लाइक दैट, माई हैप्पीनेस इज़ सो डिपेंडेंट ऑन कमल. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी एक जगह कमल के साथ गई हूँ और हमारी बहुत अच्छी मेमोरीज रही हैं वहाँ की, हम बिल्कुल नहीं लड़े हैं एंड हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, तो मुझे ऐसे लगेगा वाह यार क्या जगह थी. जैसे आई विल गिव एन एग्जांपल, हम लोग कुछ सालों पहले, तब आई थिंक हमारी शादी नहीं हुई थी, हम लोग श्रीलंका गए थे. तो श्रीलंका में यार पता नहीं उस ट्रिप में ऐसा क्यों हो रहा था, हमारी हर बात पे सिर्फ लड़ाई हो रही थी, हर छोटी छोटी बात पे हम लड़ ही रहे थे बस. तो उस ट्रिप के बाद जब भी मैं श्रीलंका के बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि यार मे बी, मतलब नहीं, श्रीलंका अच्छी जगह नहीं है, बिकॉज मेरी मेमोरीज वहाँ की उतनी अच्छी नहीं है. नाउ कट्टू, जब हम अभी मलेशिया गए थे शादी के बाद, तो मलेशिया में वी नेवर फॉट, वी नेवर हैड अ डिसएग्रीमेंट मोस्टली, हाँ कुछ खास नहीं, नॉट दैट आई कैन रिमेंबर.
तो उस वजह से मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मलेशिया का, क्योंकि मेरा ट्रिप मतलब मेमोरीज बहुत अच्छी रही, तो मुझे ऐसे लगता है कि मलेशिया बहुत अच्छी जगह है. सो आई एम लाइक दैट. But see, this is so wrong. Like, my happiness is dependent on somebody else. But what do I do? अब है तो अभी क्या करें? Like, how, you know, my happiness is dependent on my work also. Yeah, we tend to do this. पता नहीं क्यों करते हैं, but ठीक है, अभी है तो है. एनीवे, सो उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो मलेशिया इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस. इंडिया के बाहर की अगर मैं बात करूँ, इंडिया के अंदर गोवा यार हमारे इट्स वेरी सिंपल, मतलब ईजी है, अप्रोचेबल है, बहुत आसानी से जा सकते हो. यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ मनी टू गो टू गोवा. सो या, इंडिया में गोवा और बाहर मलेशिया. ओके, योर हाउस हेल्प वॉज ड्यू टू बी अ फादर. डिड ही हैव अ बॉय और अ गर्ल? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. ही हैड अ बेबी गर्ल एंड उसने मुझे फोटोज़ वगैरह भेजी. अभी द अदर डे वी वर टॉकिंग एंड आई आस्क्ड फॉर पिक्चर्स एंड उसने मुझे फ़ोटोज़ भेजी. बहुत ही प्यारी सी बच्ची हुई है. एंड yeah, she's healthy, she's good, she's doing good, the mother is also doing good. But रंजीत के by the way already 2 बच्चे पहले थे. I think दोनों लड़के हैं. तो दोनों बच्चे ना नॉर्मल हुए थे, like normal delivery. तो this one he had his wife had a C-section. तो he was very very tensed because of that. तो हमसे जो हो पाया हमने वो किया और वॉट एवर वी कुड डू. बट उसके अलावा फॉर हिम टू टेक दैट, पूरा ऑपरेशन का फर्स्ट एक्सपीरियंस था उसके लिए. तो उसको लगा कि यू नो ही वाज लिटरली लाइक कि भाभी मेरी बीवी का पेट काट दिया. तो आई ट्राइड टू जस्ट यू नो कम्फर्ट हिम. बट या, सो होपफुली ही विल बी बैक सून. अभी मेरी कल वापस से भी तो बात हुई हाँ रंजीत से, एंड ही वॉज टेलिंग मी हाउ हिज गोइंग टू द ट्रेन स्टेशन एंड यू नो गेटिंग हिज टिकट्स डन टू कम बैक. तो लेट्स सी व्हेन ही कम्स बैक. आई डिडंट प्रेशराइज हिम कि बता कब आ रहा है, जल्दी आ रहा है कि नहीं आ रहा है. आई वाज लाइक आराम से जब भी आ रहा होगा बता दियो. तो ही सेड ओके. सो या, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू मैनेज बच्चा कब होगा फ्रॉम स्टूपिड रिलेटिव्स? ओके, एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड कि मुझे यूजुअली ये सवाल आता नहीं है फ्रॉम स्पेशली रिलेटिव्स. मुझे सिर्फ सब्सक्राइबर्स की तरफ से ज़्यादा ये सवाल आता है ऑन अ रेगुलर ऑन अ डेली बेसिस. एटलीस्ट 2 कमेंट्स में तो दिन के मैं पढ़ती हूँ जहाँ पे लोग मुझे पूछते हैं. सो हाउ आई मैनेज, इन शॉर्ट, आई समटाइम्स इग्नोर इट एंड आई समटाइम्स जस्ट feel bad because I again got reminded of how I'm not able to have a kid right now. ठीक है, मतलब कभी ignore कर दिया, कभी दिल पे ले लिया. That's what's been happening. Next question, have you been in a toxic relationship ever before you met Kamal Jiju? Okay, so honestly I have guys never been in a toxic relationship. We have had our ups and downs and fights and breakups, बट आई हैव नेवर बिन इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. लाइक मैं आज तक जिसके साथ भी रिलेशनशिप में रही हूँ, ब्रीफ हो, बहुत लंबा हो, मैंने कभी भी आज उनमें से कोई भी, नॉट दैट देयर आर मैनी बट वॉट एवर नंबर इट इज़, बट उसमें से कोई भी अगर मुझे कभी वापस से कनेक्ट करेगा ना, सो या मैं किसी से कनेक्ट करूँगी ना किसी वजह से, हाय हेलो या वट एवर, आई एम श्योर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मेरे से बात करना नहीं चाहेगा या जिससे मैं बात नहीं करना चाहूँगी. लाइक अगर कोई रीज़न है, वी विल, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है, कोई दुख में है, एंड इफ दैट पर्सन रिमेंबर्स मी एंड जस्ट वॉन्ट्स टू शेयर समथिंग विद मी, आई विल नॉट बी like excuse me, I will not talk to you, or even that person also will not be like that if I get in touch with them, because मेरा कोई भी relationship बहुत ऐसे बुरा होके छूटा ही नहीं है. So yeah, never toxic, never. I was not knowing that even dogs get their periods. Please tell us something about it. So मिष्टी के आने से पहले मुझे भी actually नहीं पता था कि dogs, पता था बट मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था ऐसे कि हाँ. तो जब मिष्टी को पहली बार पीरियड्स आए थे तो सबसे पहले तो इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दे आर नॉट वेयरिंग पैड्स, राइट. सो जस्ट इमेजिन अ पर्सन वॉकिंग विद ब्लड ड्रिपिंग, ऐसे बूंद बूंद गिर रही है कहीं पे भी, बिस्तर पे या कहीं पे भी. सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज. एंड अभी तक मिष्टी को 2 बार पीरियड्स आए हैं. एक बार तो मेरे सामने ही आए हैं और एक बार कमल के हिसाब से जब मैं हैदराबाद थी 10-15 दिन के लिए, तब मिष्टी को पीरियड्स आए हैं. तो ही वॉज ऑल्सो लाइक यार मुझे लग तो रहा है, देखो उसे आए तो थे, आई थिंक ब्लड तो गिरा था, तो आई एम नॉट श्योर
कि क्या है क्या नहीं, बट एक बार तो उसे मेरे सामने आए हैं एंड मैंने मिष्टी के अंदर इतना कोई बड़ा चेंज देखा नहीं। कभी कभी मासूम से बैठ जाती थी तो आई वाज जस्ट गेसिंग कि शायद उसको दर्द हो रहा होगा, बट नथिंग मेजर। ऐसे नहीं कि यार ये पक्का बहुत ज़्यादा दर्द में है, ऐसा कुछ नहीं, बट शी वाज फाइन एंड एनीवे शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बच्चा। तो आप और आपके हस्बैंड दोनों ही सेम प्रोफेशन में हो तो प्रॉब्लम नहीं होती कभी। सो देखो, वैसे तो हर एक चीज़ का व्हाट यू कॉल एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, राइट? हर एक चीज़ का अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है, और अगर डिसएडवांटेज है तो एडवांटेज भी है। तो आई थिंक हमारे केस में, ये वाले केस में भी यही वाला सीन है। तो सबसे पहले तो मैं एडवांटेज बताऊंगी, क्योंकि 99% सारी एडवांटेजेस ही हैं। एडवांटेज क्या है कि हम दोनों एक दूसरे का काम समझते हैं। जैसे मैं कई लोगों के हस्बैंड्स को मिली हूँ, जैसे कहीं इफ़ आई मीट समबडी सम हस्बैंड एंड दे से अरे यार ये तो हमेशा बस फोटोज़ ही लेने में लगी रहती है, अरे ये तो बस व्लॉग ही करती रहती है, शी डजंट एन्जॉय इट, बट दे डोंट अंडरस्टैंड इट्स हर वर्क, इट्स हर वर्क। हाउ वी डोंट टेल यू अरे यार तू तो हर वक्त बस रोज़ ऑफिस ही जाता रहता है, या फिर अरे यार तू तो हर वक्त लैपटॉप पे मेल ही करता रहता है। नो, बिकॉज वी अंडरस्टैंड इट्स योर वर्क, सो द सेम वे इट्स, सो इसलिए हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं कभी भी कमल को ऐसे बोलूँगी, कितने भी ऐसे मोमेंट में जहाँ पे कमल को मैं बोल दूँ कि कमल ज़रा ये वीडियो बनाना है यहाँ पे, 99% कमल विल अंडरस्टैंड। कमल विल नॉट बी लाइक कि अरे यार तुम क्या फिर से वीडियो बनाने में लग गई हो। नो, ही विल नॉट बी like that. So that's a very big advantage. Also another advantage is that अगर हाइज होते हैं तो हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से हाइज में भी समझते हैं और लोज में समझते हैं। वी सेलिब्रेट टुगेदर, और हम लोग लोज में बहुत एक दूसरे का दुख भी समझ सकते हैं। सो वी नो व्हाट द अदर पर्सन इज़ फीलिंग। तो वो एडवांटेजेस हैं। हाउ यू नो, अगर एक चैनल चल नहीं रहा है, जैसे एक यूट्यूब चैनल चल ही नहीं रहा है, एक बंदी बहुत मेहनत कर रही है, उसका हस्बैंड शायद उस बात को समझ नहीं पाएगा, वो कहेगा अरे यार ठीक है ना यार, कुछ और कर लेना यार। बट माई हस्बैंड विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज ही हैज़ हिज ओन चैनल, सो ही नोज हाउ इट फील्स व्हेन यू वर्क हार्ड एंड यू नॉट एबल टू गेट द व्यूअरशिप और द सब्सक्राइबर्स बेस। तो so the other person would know how it feels. So I think that's the advantage. Now let me put the eyeliner and get back to you, then I'll tell you the disadvantage. Okay, the eyeliner is done. Now I will tell you the disadvantage that we have being in the same field. So right now acting is not doing that well for Kamal, क्योंकि अभी कुछ शूट ही नहीं हो रहा है, कोई न्यू प्रोजेक्ट्स कुछ खास हो नहीं रहे हैं, होना शुरू होते हैं और एकदम से अभी वापस से दोबारा से लॉकडाउन हो गया तो फिर से वापस से रुक गया। So mainly right now I'm only talking about YouTube. So the only disadvantage we have is that sometimes हम दोनों का व्लॉग करने का मन करता है, या दोनों का ऐसे मन करता है कि यार ये त्यौहार है, ये कोई फेस्टिवल है, कोई ओकेजन है तो आई विल व्लॉग। तो जब तक मैं अकेली थी इट वाज माय विश टू व्लॉग or to not vlog, but right now it has become like if Kamal is not vlogging then I will vlog, or it's the vice versa also. If I don't want to vlog then he vlogs. So we have to decide who is vlogging, because हम दोनों एक ही चीज़ को vlog करने का बहुत कम करते हैं। ऐसे हमें लगता है कि यार मतलब ठीक है ना, या तो तू व्लॉग कर ले या मैं कर लूँ। वैसे भी हम दोनों एक दूसरे के व्लॉग में मोस्टली रहते ही हैं, तो एक ही जन व्लॉग करता है। सो कई बार बस कभी कभी ऐसे लगता है मन में कि यार मेरा भी मन था आज व्लॉग करने का, बट ठीक है चलो कमल इज़ व्लॉगिंग टुडे, तो वो चीज़ होती है। दैट्स द ओनली डिसएडवांटेज, अदरवाइज सारे एडवांटेजेस ही हैं। पर बाकी वही है, अगर आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तो कोई भी एडवांटेज डिसएडवांटेज बन सकती है। मेरे केस में जो एडवांटेज है किसी और के केस में शायद वो डिसएडवांटेज होगी, बिकॉज द पार्टनर इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग और समथिंग लाइक दैट। तो वो हो सकता है, बट मेरे केस में एटलीस्ट यही एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स और हाउ आई मेट योर मदर। ओके, एक्चुअली आई एम अ बिग बैंग थ्योरी गर्ल. Any day, Sheldon any day, but still if I have to choose one of these series, I'll choose Friends. Why you adopted Mishti? आपके पास तो Atom था ही पहले से. So why we adopted Mishti? Because
आपके पास तो एटम था पहले से, तो हमने मिष्टी को इसलिए अडॉप्ट नहीं किया क्योंकि हमको उसकी ज़रूरत थी। हमने मिष्टी को इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि मिष्टी को एक घर की ज़रूरत थी। सो लॉकडाउन के आसपास का टाइम था, मार्च में मिष्टी हमारे पास आई थी, हम उसको लेके आए थे। तो किसी ने ये इंस्टाग्राम पे डाला था दैट दिस बच्चा नीड्स अ हाउस, एंड इट्स नॉट लाइक वी वर टोटली अगेंस्ट हैविंग अनदर डॉगी, बट वी वर नॉट वेरी कीन ऑल्सो। हम कभी कभी बात करते थे बस कि अरे यार एक और लें क्या, बट लाइक कि नहीं और रहने देते हैं, इट्स टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट देन व्हेन वी सॉ दिस पोस्ट एंड वी वर लाइक कि यार इसको ले आते हैं। और रात के 12 बजे आई थिंक वी वेंट, और हम जल्दी से मिष्टी को अपने पास ले आए। सो दैट्स हाउ मिष्टी केम टू अस। Why don't you collaborate with other YouTubers? Guys, I do collaborate with other YouTubers, yaar. I have collaborated with 4 YouTubers, 3 YouTubers till now. First one was Riddhi Arora, her happy face. Second one was Sara Sarosh. उसके साथ तो I've done multiple, I think 2 or 3 collabs. एंड देन आई डिड विद दिव्या एंड अर्जुना। सो दिव्या एंड अर्जुना को अगर मैं एक गिनूँ तो मैंने 3 लोगों के साथ किया, और दिव्या और अर्जुना को अगर अलग अलग गिनूँ बिकॉज दे आर हस्बैंड वाइफ, सो अगर अलग गिनूँ तो मैंने 4 लोगों के साथ कोलैबोरेट किया है। एंड इन फैक्ट आई हैव रीच्ड आउट टू ईच वन ऑफ द नो आई रीच्ड आउट टू हर हैप्पी फेस, I reached out to Sara Sarosh, but Divya and Arjuna were the ones who reached out to me. So मैं खुद से भी लोगों के पास जाती हूँ कि भाई चलो let's collaborate. In fact जब मैंने सारा और रिद्धि के साथ कोलैबोरेट किया था, उन दोनों के सब्सक्राइबर्स मुझसे कम थे, और मुझे उस बात से कोई वो नहीं था कि भाई इनके कम हैं तो मुझे इनके साथ नहीं करनी है। आई हैव ऑलवेज गॉन विद कि किसी का कंटेंट अच्छा है। तो जैसे रिद्धि की मुझे ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती थी कि यार कितनी मेहनती है, फुल टाइम जॉब करती है और फिर भी साथ में वीडियोस बनाती है, एंड आई लाइक्ड हर चैनल, शी वाज माय काइंड ऑफ वाइब, एंड आई मैसेज्ड हर कि करें क्या साथ में, एंड वी डिड। एंड सेम हैपेंड विद सारा कि यार कॉलेज जाती है, प्रैक्टिस करती है अपनी, और साथ साथ यूट्यूब चैनल भी करती है, तो इसलिए फिर मैंने वो भी उसको भी कांटेक्ट किया। और दिव्या और अर्जुना में से जब अर्जुना ने मुझे कांटेक्ट किया था तो मैंने उसको भी हाथ के हाथ बोला, मैंने कहा अरे हाँ श्योर, मैं तो अभी 3-4 दिन पहले ही तुम्हारा चैनल, और एक्चुअली ऐसे हुआ था जिस दिन अर्जुना का मुझे मैसेज आया मैंने 3 से 4 दिन पहले ही उनकी पहली वीडियो लाइफ में देखी थी, एंड लाइक हाँ मैंने तो तुमको देखा है अभी 3-4 दिन पहले। सो आई वाज नॉट लाइक कि ओके ठीक है लेट मी गेट बैक टू यू, नो, आई एम वेरी दिस थिंग दैट वे, वेरी ईजी दैट वे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोगों से मिलना, लोगों के साथ काम करना, और कुछ या सो आई हैव हैड माई शेयर ऑफ कोलैबोरेशंस। बट हाँ ऐसे नहीं कि जैसे कई लोग होते हैं कि बहुत सारा रेगुलर बेसिस पे कोलैबोरेट करते हैं, वैसा मेरे साथ हुआ नहीं है, क्योंकि मैं एक तो अपने चैनल पे इतनी सारी चीज़ें करती हूँ कि मुझे उससे वेल ही नहीं मिलता है, और फिर फाइनली जब वेल मिलता है तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो कर लेते हैं, एंड देन I've definitely done it in the past. One irritating habit of कमल। ओके सो वन इरिटेटिंग हैबिट ऑफ कमल जो मैं अभी यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी वो ये होगी कि कभी कभी कमल एक मकड़ी वाले फेज में आ जाता है। इसके बारे में मैंने पहले भी बात की हुई है। वो मकड़ी वाला फेज ऐसा होता है जिसमें उसको मेरी हर चीज़ उल्टी लगती है, हर नॉर्मल कही हुई बात भी उल्टी लगती है। बट इस बात का पूरा ब्लेम मैं उस पर नहीं दूंगी, मेरे ना कई चीज़ों को बोलने का स्टाइल है भी ऐसा। जैसे उस दिन आई विल गिव यू अ वेरी फनी स्मॉल एग्जांपल। उस दिन कमल ने मुझे बोला, कमल मेरे लिए बड़े प्यार से आम लेके आया। अब आम देके वो अपने रूम में चला गया। मैंने पहला आम काटा और मैंने देखा कि भाई साहब इतना बेकार आम था, वो इतना खट्टा और बिल्कुल मतलब वो पका ही नहीं था अभी, वो इट वाज लाइक अम्बी, तो कच्चा था एकदम से, खट्टा कच्चा। तो नाउ कमल कम्स टू मी एंड सेज जो आम खाया तूने? मैंने कहा नहीं यार, शक्ल देखो जाके आम की, इसका तो अचार बनाना पड़ेगा। नाउ आई लव आम का अचार, स्पेशली अम्बी वाला अचार। लेट मी नो इन द कमेंट्स किस किस को वन डे में जो क्विक अम्बी का अचार डलता है विद नमक मिर्च एंड लिटिल सरसों का तेल एंड लिटिल हींग, आई थिंक वन डे में डल जाता है वो। मतलब वन डे में मतलब आपने डाला, सुबह डाला, आप शाम को उस अचार को खा सकते हो। माई मदर यूज टू मेक दिस अचार, सो आई लव दैट अचार। सो जैसे ही मैंने उस आम को काटा ना, मेरे दिमाग में आया भाई इसका तो अचार बनाएंगे, ये आम तो खट्टा निकला, इसका मैं वो वाला अचार बनाऊंगी। सो दैट्स व्हाट आई कन्वेड टू कमल ऑल्सो। नाउ कमल गॉट सो फ्यूरियस कि यू नो हाउ इनसेंसिटिव यू आर, मैं कितने प्यार से तेरे लिए आम लेके आई, बोलती क्या हो तुम, अचार, इसका मैं अचार डालूं क्या?
कमल, एंड आई वाज सो दिस थिंग, मैं एकदम से साइलेंट हो गई, मेरे आंखों से आंसू निकलने लग गए कि मैंने क्या गलत बोला, मैं तो सच्ची में अचार, बट कमल भी अपनी जगह पे सही है, उसको ऐसे लग रहा है कि ये बोल रही है कि अचार, इसका मैं क्या अचार डालूं। सो वो हो जाता है कभी कभी, कमल चीज़ों को हर चीज़ को मेरी उल्टा लेने लग जाता है, तो वो उस टाइम पे मैं बड़ा इरिटेट होती हूँ कि हे भगवान, आई डिडंट मीन इट दैट वे, सो दैट्स very irritating. Yeah. Next question. How did you become friends with Divya and Arjuna? I already mentioned this. Okay, how we got in touch. Arjuna got in touch and then we collaborated. And there are some people जिनके साथ आप कोलैबोरेट करते हो और भूल जाते हो उनको। मेरे साथ एक्चुअली मैंने 3 लोगों के साथ किया है, मैं आज तक किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ कि हम एक दूसरे को भूल गए हों। सारा के साथ आई एम रियली गुड फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा है व्लॉग में भी, और इनफैक्ट व्लॉग कम होता है, हम बहुत ज़्यादा टच में हैं। दिव्या और अर्जुना तो मुझे बहुत प्यारे लगे और उनको भी होपफुली मैं प्यारी लगी, और इसलिए हम टच में हैं एंड वी talk regularly and Arjuna helped me a lot with the technical, ऐसा कुछ मुझे लैपटॉप खरीदना है तो he'll suggest me कौन सा लेना चाहिए, माइक खरीदना है तो कौन सा लेना चाहिए। और दिव्या के साथ भी मैं एक अलग लेवल पे कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करती हूँ। नाउ रिद्धि जो है, रिद्धि इज द ओनली वन जिससे मैं ज़्यादा कनेक्ट में नहीं हूँ, उसका कारण है एक्चुअली, नाउ दिव्या एंड अर्जुना वर ऑल्सो इन मुंबई फॉर फ्यू मंथ्स, सो फिजिकली वी वर क्लोज, we used to meet, we used to talk. Sara is also in Mumbai, so हम लोग physically क्लोज हैं। रिद्धि इज द ओनली वन जो दिल्ली में रहती है और उसे कभी कभी बात होती है, कभी मिलना ही नहीं होता है, तो इसलिए, बट अदरवाइज कभी भी ऐसा नहीं है कि रिद्धि एंड आई डोंट टॉक। कुछ कारण होता है तो फिर डेफिनेटली टॉक, या कुछ नया ऐसे किसी का देखें कि अरे वाह ये हुआ, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस, या फिर बेस्ट ऑफ लक, तो ये है। सो आई एम फ्रेंड्स विद एवरीवन दैट आई हैव कोलैबोरेटेड टिल टुडे। ओके गाइस, सो दिस इज द फाइनल लुक। आई रियली होप दैट यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई रियली होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो, और अगर मिला है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये क्वेश्चन आपने पूछा था, एंड आई एम गोना सी यू गाइस सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर गाइस।